चैनल डिबग द ड्रीम्स। आज हम लोग एक थ्योरेटिकल टॉपिक देखने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट की बाइनरी सेमाफोर क्या होता है और सेमाफोर और म्यूटेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं बाइनरी सेमाफोर से। बाइनरी सेमाफोर मतलब बाइनरी मतलब टू स्टेट्स होंगे उसमें, और हम लोग डिक्लेयर करते वक्त हमने यूज़ किया था सेम इनिट फंक्शन। उसमें फर्स्ट पैरामीटर था सेमाफोर का एड्रेस, सेकंड पैरामीटर था अगर अक्रॉस द प्रोसेस यूज़ करना है तो 1 2, अगर नहीं करना है यूज़ अक्रॉस द प्रोसेस तो 0, और थर्ड पैरामीटर था कि कितने काउंटर रखना है तुमको सेमाफोर का इनिशियल। तो अगर हम लोग उसको एक रखते हैं तो हमारे पास हम लोग एक थ्रेड को अलाउ कर सकते हैं उसमें बाय डिक्रीमेंटिंग 1 to 0, और पोस्ट करेंगे तो उसको 0 से 1 इंक्रीमेंट करेंगे, तो इसको बोलते हैं बाइनरी सेमाफोर। और इसका यूज़ केस सिमिलर है म्यूटेक्स की तरह। जस्ट एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो है कि अगर म्यूटेक्स यूज़ करते हो तो म्यूटेक्स में अगर एक थ्रेड ने लॉक किया है तो उसी थ्रेड ने उसको अनलॉक करना है। बट बाइनरी सेमाफोर के केस में अगर तो किसी एक थ्रेड ने उसको सेम वेट किया है तो कोई और थ्रेड उसको सेम पोस्ट कर सकता है और उसका काउंट इंक्रीमेंट करके सिग्नल भेज सकता है जो भी वेट कर रहे हैं उन थ्रेड को। तो ये बेसिक डिफरेंस है बाइनरी सेमाफोर और म्यूटेक्स में। ठीक है, बाकी के देखते हैं कि सेमाफोर और म्यूटेक्स के बीच में क्या होता है। कि सेमाफोर बेसिकली सिग्नलिंग और काउंटिंग मैकेनिज्म है, जिसमें हम लोग काउंट रख सकते हैं और मल्टीपल थ्रेड्स को अलाउ कर सकते हैं, रिसोर्सेज यूज़ करने को। समझो तुमने थर्ड पैरामीटर में 4 काउंट रखा है तो 4 थ्रेड्स वहाँ पे आएंगे। फर्स्ट थ्रेड आएगा डिक्रीमेंट करेगा 4 से सेमाफोर काउंट को 3 होगा, 3 से सेकंड थ्रेड आएगा 3 से 2 करेगा, थर्ड थ्रेड आएगा 3 से 2 से 1 करेगा, फोर्थ थ्रेड आएगा 1 से 0 करेगा। जब 0 होगा, अगर तुम्हारे थ्रेड्स 4 से ज़्यादा है तो बाकी की थ्रेड वेट करेंगे। बाकी की थ्रेड जब वेट कर रहे हैं तो जब भी सेम पोस्ट होता है तो इंक्रीमेंट होगा काउंट। अगर चारों थ्रेड ने सेम पोस्ट किया तो 4 से इंक्रीमेंट होगा और बाकी 4 थ्रेड फिर से अलो होंगे। तो ये है बेसिकली सिग्नलिंग मैकेनिज्म एज वेल एज द काउंटिंग मैकेनिज्म व्हेन वी आर यूजिंग द सेमाफोर। और म्यूटेक्स के केस में क्या होता है कि एक थ्रेड आ रहा है भाई, उस वो लॉक कर रहा है। अगर उसने लॉक किया क्रिटिकल सेक्शन में कोई और आ नहीं पाएगा, दूसरा वही थ्रेड को जाके आगे जाके उसको अनलॉक करना है। फिर अनलॉक करने के बाद दूसरा थ्रेड आ सकता है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो एट अ टाइम एक ही थ्रेड आएगा और उसका ओनरशिप म्यूटेक्स का होता है, ओनरशिप जो एक ही थ्रेड के पास होता है। सेमाफोर के केस में ओनरशिप नहीं होता है। और सेमाफोर के यूज़ केसेस क्या होते हैं, अगर सिग्नलिंग कोई टास्क है तो उस केस में हम लोग सेमाफोर यूज़ कर सकते हैं। और कोई रिसोर्सेज का पूल है हमारे पास तो वो केस में भी हम लोग इसको सेमाफोर को यूज़ कर सकते हैं। और म्यूटेक्स इसको अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन है जिसमें हम लोगों को एक ही थ्रेड अलाउ करना है, ऐसे केसेस में हम लोग म्यूटेक्स को यूज़ करते हैं। आई थिंक यही चीज़ें सेमाफोर और म्यूटेक्स के डिफरेंसेस में आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से क्विकली समराइज़ करते हैं। म्यूटेक्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए स्टैंड करता है, और सेमाफोर जो है सिग्नलिंग और काउंटिंग मैकेनिज्म के लिए जाना जाता है। दूसरा डिफरेंस है कि म्यूटेक्स के केसेस में ओनरशिप होती है, एक थ्रेड ने ओन किया तो उसी थ्रेड को उसको रिलीज़ भी करना है। सेमाफोर के केस में ऐसा कुछ ओनरशिप नहीं रहता है, मल्टीपल थ्रेड्स उसको यूज़ कर सकते हैं और मल्टीपल थ्रेड अक्रॉस द प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और यूज़ केसेस क्या होती है, क्रिटिकल सेक्शन को बचाना है तो हम लॉक और अनलॉक करते हैं थ्रेड्स म्यूटेक्स के हेल्प से। अगर सिग्नलिंग करना है या कोई रिसोर्स पुल हैंडल करना है मल्टीपल रिसोर्सेज का तो उस केस में हम लोग सेमाफोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर करो सब लोगों के साथ और लाइक करो। थैंक यू।